कुछ जगह तक पहुंचना आसान नहीं होता। लंबा सफ़र, बदलता मौसम और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस, लेकिन शायद इसी वजह से यह जगह अभी भी वैसी ही है। 10,000 फीट से ऊपर लोकेटेड ये रीजन, जहाँ वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री बसता है, जहाँ हर दिन कंडीशन डिसाइड करती है कि आप कितने आगे बढ़ सकते हो। दिस इज़ तवांग। और यही एक्सपीरियंस करने में पहुंच जाता हूँ, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शेरगांव। हम लोगों ने लंच कर लिया। हम लोग का लाइक जर्नी 7 को शुरू हुआ था, आज 7 एट द मॉर्निंग। सो राइट नाउ अभी 3 बजने वाला है। वी विल रीच शेरगांव लाइक 6 बजे को। फिर हमारा सफ़र शुरू होता है शेरगांव की ओर। और जब हम शेरगांव जा रहे थे तो हमें ये दिख जाता है, एंड इमेजिन गेटिंग वेलकम विद दिस व्यू, व्हाट अ स्टार्ट इट वाज। जैसे मानो पहाड़ों ने हमें अपना लिया हो। सो वी फाइनली रीच शेरगांव। शेरगांव पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है। इतना हैवी नहीं है रेन, बट हाँ कंटिन्यूसली हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम ठंड। इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था शेरगांव पे। मेरे को लगा तवांग जहाँ लाइक हो रहा है ना, स्नोफॉल हो रहा है प्रॉपर, वहाँ बहुत ठंड होगी, बट इधर भी बहुत ठंड है। और सुबह जल्दी उठने की एक्साइटमेंट में मैं जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठकर शेरगांव देखना था। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ। व्यू ढूंढते ढूंढते मेरे सामने माउंटेन्स के ऊपर पूरे क्लाउड्स हैं। सोच रहा हूँ टाइम लैप्स लूँ, बहुत सुंदर आएगी। और सच कहूँ, शेरगांव के ये घर सिंप्लिसिटी का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। ना ज़्यादा ना कम, बस उतना ही जितना सुकून के लिए ज़रूरी हो। स्टे फॉर शेरगांव। अभी हम लोग जाएंगे दिरांग की तरफ, वहीं हमारा नेक्स्ट डे रहेगा। आई लिव इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, पहाड़ों के बीच एकदम छोटा सा प्यारा सा प्रॉपर्टी था। फिर हम निकलते हैं दिरांग की तरफ। स्टे जाने से पहले हमने डिसाइड किया था कि हम बॉमडिला मोनेस्ट्री होते हुए जाएंगे, एंड दिस वाज बॉमडिला मोनेस्ट्री। इट वाज नॉट जस्ट अ मोनेस्ट्री, बट a moment of calm in the middle of the journey. और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाते हैं तुपचुलिंग मोनेस्ट्री। सो राइट नाउ वी आर एट तुपचुलिंग मोनेस्ट्री, जो दिरांग वैली में है। और यहाँ से हम लोग अपने स्टे में जाएंगे, फिर वहाँ लंच वगैरह करेंगे। ट्रैवल में हम अक्सर ज़्यादा लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बस थोड़ी देर रुकना ही इनफ होता है, एंड इट वाज वन ऑफ दैट प्लेस। एंड अगेन हमारे स्टे के रास्ते पर ही एक बहुत बढ़िया लोकेशन था, तो जाना तो था हम लोगों को। जिस रूट पे हम लोग का स्टे था, तो वहीं लाइक एक्चुअली सांगती से पार होना था हम लोग को। राइट नाउ वी आर एट सांगती। ये शिप फार्मिंग पे हम लोग। और जब हम वहाँ पहुँचे तो कोई भी शिप नहीं थी, पर ये लोकेशन भी किसी से कम नहीं था। और ऐसे ही हम पहुँच जाते हैं दिरांग। कल तो हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे दिरांग, तो अंधेरा हो चुका था, तो हमें व्यू वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था, पूरे ढके हुए थे। मेरे को लगा था इतना खास व्यू होगा नहीं, बट यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स है, बहुत सारे होम स्टेज है, एकदम पहाड़ों के नीचे। साइड से वैलीज क्रॉस हो रही है। बस एक कोजी सा स्टे, जहाँ से खिड़की खोलो तो सीधा ऐसा व्यू दिखे। और वैली के बिल्कुल किनारे बने ये घर, जहाँ कंस्ट्रक्शन ऐसे किया गया है कि ये स्टीप स्लोप्स के साथ नेचुरली एडजस्ट हो जाते हैं। और यही रास्ते से हमें निकलना था तवांग की ओर।
और जाते जाते रास्ते में मेरा हाल हो जाता है बिल्कुल ही ख़राब। सो वी रीच्ड ऐसा कि हम लोग को आज तवांग जाना है, तो विल स्टॉप एट सेला पास ऑल्सो। हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है मेरा, मोशन सिकनेस और पहली बार, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेट्स सी, आई होप जल्दी ठीक हो जाओ। फिर हमारा सफ़र शुरू होता है तवांग की ओर, बिल्कुल ठंडी हवाओं के साथ। टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करके हम पहुंचते हैं सेला टनल। एंड बिलीव मी, यहाँ का व्यू, आई हैव नो वर्ड्स। एंड इमेजिन राइडिंग अ मोटरसाइकिल हियर, जस्ट अनबिलीवेबल। सो अभी हम लोग सेला टनल पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट्स का ब्रेक रहेगा, वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, देन विल हेड टुवर्ड्स तवांग। स्नोफॉल इतना हैवी नहीं था, बहुत खूबसूरत है, बट जगह बहुत ही खूबसूरत है। और तवांग का सफ़र अब शुरू होना चालू हो चुका है धीरे धीरे करके। तबीयत भी ठीक हो चुका है। लेट्स गो आगे, एंजॉय द जर्नी टुवर्ड्स तवांग। एंड देन दिस सेला लेक, क्या ही फ्रीजिंग टेम्परेचर था यहाँ, और क्या ही एक्सट्रीम विंड। और सेला लेक की हवा इतनी तेज़ और ठंडी होती है कि एक बार के लिए वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। सो राइट नाउ वी आर एट सेला पास। एक्सट्रीम विंड, बहुत ज़्यादा विंड है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे इस ऑनली जैकेट पे। से ढका हुआ है, पूरा मिस्टी सा हो गया, पूरा फॉग हो गया। जो दिख रहा था सेला लेक बिल्कुल नहीं दिख रहा अभी। अब हम लोग पहुँचेंगे तवांग। ठंड था, खाना खा चुके हैं, अब थोड़ा आराम मिल रहा है, अब थोड़ा रिलीफ लग रहा है बॉडी को। देन वी हैड आवर लंच और बढ़ने लगे नुरंग वाटरफॉल की ओर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज जंग वाटरफॉल। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जंग वाटरफॉल। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, बहुत ही लंबा सा वाटरफॉल है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। पर जब मुझे इसका हिस्ट्री के बारे में पता चला, आई वॉज शॉक्ड। इसका नाम एक लोकल मोनपा लड़की नूरा के नाम पर रखा गया था। 1962 में जब जसवंत सिंह रावत 300 चाइनीज़ सोल्जर से लड़ रहे थे, तब नूरा चुपके से उनकी मदद करती थी, खाना, पानी और हिम्मत देकर। लेटर शी वाज किल्ड बाय द चाइनीज़ आर्मी, और ऐसे ही इस वाटरफॉल का नाम नुरंग वाटरफॉल पड़ता है। हम लोग जैकेट्स वगैरह लेने गए थे, जैसे ही बाहर निकले अचानक से पूरा वेदर मिस्टी सा हो गया, पूरा फॉग। एंड देन वी रीच्ड तवांग। और फिर सुबह सुबह मैं निकल गया नेहरू मार्केट देखने। तो राइट नाउ अभी हम लोग नेहरू मार्केट तवांग में हैं और एक्सप्लोरिंग सम मार्केट एंड ऑल, जो कि टोटली बंद था। शायद मैं ज़्यादा ही जल्दी चला गया, बट सामने ही मेरे जाइंट बुद्ध स्टैचू था। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स जाइंट बुद्ध स्टैचू, अपने होटल के लोकेशन के पास ही था। लेट्स सी, बहुत बड़ा है, मेरे सामने ही है। द स्टैचू वॉज रियली वेरी बिग। यह हमें नेहरू मार्केट से ही दिख रहा था। एंड देन दिस व्यू, जाइंट बुद्ध स्टैचू के बगल वाले पहाड़ टोटली बर्फ से ढके हुए थे। फिर मैं वापस स्टे की तरफ बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीधा बुमला होने वाला था। वैसे हम जब तवांग पहुँचे थे तो बहुत बारिश हो रहा था। प्राइवेट कार्स, इनफैक्ट कुछ बाइक भी अलाउड नहीं थे ऊपर जाने के लिए। बट वी वर लकी इनफ, जिस दिन हमें जाना था
उस दिन वेदर बिल्कुल ही अच्छा था। We are heading towards बुमला पास और क्या ही स्नोफॉल हो रखा है यहाँ, पूरा ढका हुआ है, बर्फ का चादर बना हुआ है भाई। आई हैव नेवर सीन सच व्यू, इतना सारा बर्फ, इतना सारा बर्फ। एंड वी डिसाइडेड कि हम पहले संगस्टर लेक जाएंगे, देन बुमला। एंड दिस वाज संगस्टर लेक। और जब क्लाउड्स लेक के नीचे उतर कर लेक को कवर करते हैं तो पूरा सीन इंसेनली ब्यूटीफुल लगता है। देन हम आगे बढ़ते हैं बुमला पास की ओर, और जब हम जा रहे थे तब मुझे पहाड़ों के बीच गुरुद्वारे तीसरी उदासी का दर्शन हुआ। देन वी रीच्ड बुमला आफ्टर ऑल द चैलेंजेस। पहले द बेस्ट एक्सपीरियंस बुमला में, इतना स्नो, इतना स्नो। हाँ, बहुत हाई एल्टीट्यूड है, ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और बुमला पास में शूट करना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। स्नोफॉल स्ट्रॉन्ग होना चालू हो चुका है। नाउ वी विल गो बैक टू द होटल्स। और अगले दिन हमें निकलना था अपने घर। So right now I am at world's second largest monastery and Asia's first largest monastery. And मेरे सामने the giant Buddhist statue मुझे दिख रहा है। बहुत ही peaceful environment है यहाँ का। एंड यस, इट्स इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, और यहाँ का व्यू वाज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। और ये स्टैचू जो आप देख रहे हो पूरे तरह गोल्ड प्लेटेड है, और अंदर जाते ही मैं बिल्कुल पीसफुल और काम हो जाता हूँ। और ऐसे ही विद ब्लेसिंग्स हमारा आखिरी और लास्ट लोकेशन तवांग मोनेस्ट्री पर ख़त्म होता है। तवांग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि लाइफ मुश्किल हो सकती है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पर अगर हौसला हो तो मंजिल हमेशा बेस्ट एक्सपीरियंस बनती है। लीविंग ए पीस ऑफ माई हार्ट हियर। और ऐसे ही हमारा तवांग का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। दोबारा मिलते हैं एक नई कहानी, एक नया सफ़र और एक नया वीडियो लेके। टिल देन, गुड बाय।